साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। आप देख रहे हैं MN न्यूज़ लाइन। मैं नागेंद्र, MN न्यूज़ लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब ने वाम से राष्ट्रीय मूल निवासी संघ भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन के संदर्भ में साथियों, वामसेप का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24, 25, 26, 27, 28 तारीख को लखनऊ में होने जा रहा है। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड काल में 2 साल हम लोग फिजिकल अधिवेशन नहीं ले पाए। इस दृष्टि से इस अधिवेशन की महत्ता है, महत्वपूर्ण है, और इसलिए डेलीगेट साथियों में अधिवेशन को आने के लिए अतिरिक्त उत्साह देखा जा रहा है और प्री रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारी संख्या में प्री रजिस्ट्रेशन लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अधिवेशन कोविड काल के 2 साल के बाद में हो रहा है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी बात, इस अधिवेशन में लगभग हर साल जो हमारा अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में पिछले समय तक, यानी 38वें अधिवेशन तक 3 दिन का वामसेप का अधिवेशन हुआ करता था और 2 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन हुआ करता था। अब की बार वामसेप का अधिवेशन 2 दिन का होगा और भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन 3 दिन का होगा। ये परिवर्तन रणनीतिक परिवर्तन है। इसके पीछे बड़ा मकसद ये है कि हम हमारे आंदोलन में एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। वो बड़ा बदलाव ये है कि पहले हम लोग जगाने पर और संगठित शक्ति निर्माण करने पर हमारा ज़्यादा जोर हुआ करता था। अब की बार हमारा जो जोर है वो है कि हम इस संगठित शक्ति का आने वाले समय में आंदोलन करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहते हैं और इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इससे भारत वामसेप का महत्व कम नहीं होता। तो इसलिए 2 दिन का उसका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका अधिवेशन भी साथ साथ होगा। तो ये बड़ा बदलाव जो है इस अधिवेशन से होने जा रहा है। जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हमने कई मुद्दों पर भारत बंद करने का कार्यक्रम चलाया। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लाने के लिए जो भारत बंद करवाया गया था वो बहुत बड़ा भारत बंद था। और दूसरा भारत बंद था 29 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में। और वो भारत बंद पहले भारत बंद से भी ज़्यादा बड़ा भारत बंद था। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिलके, बल्कि RSS भी मिलकर, तीनों मिलकर भी पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून अभी तक लागू नहीं कर पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी आंदोलन करने की जो रणनीति है वो कितने बड़े पैमाने पर सफल हुई है। तो आने वाले समय में हमारा थ्रस्ट बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाले संगठनों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर जागृत और संगठित करने पर रहेगा
और आंदोलन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आगे अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं देश भर के बामसेफ के लोगों के साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को, विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार लोगों को बड़ी और भारी संख्या में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आने के लिए आह्वान करता हूं, अपील करता हूं। और इस अपील को, आह्वान को ध्यान में रखते हुए लोग इस अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करेंगे। अभी तक 8,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और अभी जो नज़दीकी राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है जहाँ ये अधिवेशन हो रहा है, तो वहाँ से अकेले ही 8-10 हज़ार डेलीगेट जो है आ सकते हैं, ऐसी तैयारी चल रही है। तो ये ऐतिहासिक अधिवेशन होने जा रहा है और ये इस दृष्टि से सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात मानी जानी चाहिए। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद।